नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं होशमी आपके साथ। चलिए नजर आते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर हुआ जलजमाव। 2000 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज कार्य, लोगों की जान और संपत्ति बचाना हमारी प्राथमिकता, डीके शिव कुमार। गोल्ड स्मगलिंग केस में रानिया राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाई। विजयवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद हुआ जलजमाव। अनंतनाग के काजीकुंड में मछली पकड़ने का वार्षिक उत्सव। पालघर जिला कलेक्ट्रेट को बम चढ़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने बिल्डिंग खाली कराई। अब समाचार विस्तार से। लिंगायत महामठ के पूज्य प्रभु देव स्वामी के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए लिंगायत महामठ के प्रभु देव स्वामी जी ने कहा कि अक्का अन्नपूर्णाताई का पहला स्मृति महोत्सव लिंगायत महामठ द्वारा 23 और 24 मई को बीदर शहर के बसवगिरी में आयोजित किया जाएगा। बसवगिरी में भव्य मंच, मंडप, आवास और प्रसाद के निर्माण सहित आवश्यक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न समितियों के पदाधिकारी स्मृति समारोह को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसवगिरी स्थित दासोहा भवन में आवास की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक लगातार प्रसाद का आयोजन ही होगा। इस अवसर पर रमेश मठपति सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरामैन पुष्पराज महामानवतावादी सांस्कृतिक नायक विश्वगुरु बसव ತಂದೆಯನ್ನ ರೋಡ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಆ ಬಸವ ಗುರುವಿನ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿರುವ 770 ಮರಗಣಗಳ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶರಣರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಹಣೆಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣತಾಯಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಹಣೆಬೆಳೆದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣತಾಯಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಮಠಪತಿ ಅಪ್ಪನವರಲ್ಲಿಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಸದಾ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯವರಾದ ನೀಲಮ್ಮ ರೋಗನಾಥ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭು ತಟ್ಪತಿಯವರಲ್ಲಿಯೂ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಖಾಲ್ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, ಅಶೋಕ್ ಎಲಿ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, CS ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, RK ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾದಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವ ಹಂಗರಿ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಠಪತಿಯವರಲ್ಲಿಯೂ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನವರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾರ್ಥಿ। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और कई आवासीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में कई बस डिपो जलमग्न हो गए हैं, जिससे डिपो में और आसपास के क्षेत्रों में यातायात और आवागमन प्रभावित हुआ है। राजधानी बेंगलुरु में बारिश आ रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु शहर विकास मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है और अधिकारी बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तथा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्थिति को संभालने में प्रशासन की विफलता की विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, क्या प्रकृति को रोका जा सकता है? यह एक प्राकृतिक गतिविधि है। बेंगलुरु में पिछले 36 घंटों से हो रही भारी बारिश से आज भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को घुटनों तक पानी में चलते देखा गया और कई स्थानों पर यातायात जाम की स्थिति भी देखी गई है। हमें कल शाम 2 मौतों की सूचना भी मिली है। हमें अधिकारी
भी भेजे। मैं भी जाऊंगा। अधिकारियों को निर्देश दे दिया गए हैं। सभी लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। लोगों की जान और संपत्ति बचाना हमारी प्राथमिकता है। श्री कुमार ने कहा कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होसपेट में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना होने के पहले बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल कुछ वर्षा प्रभावित स्थानों का दौरा करेंगे। मैंने कल रात कुछ स्थानों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम चाहे कहीं भी हो, बेंगलुरु के गौरव को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है और हम ऐसा करेंगे। सीएम ने कहा कि बारिश एक प्राकृतिक घटना है, यह हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, लेकिन हम उन समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेंगलुरु में जल निकासी समस्या का स्थानीय समाधान खोजने के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करेगी। गोल्ड स्मगलिंग मामले में आरोपी अभिनेत्री रानिया राव को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बावजूद रानिया राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 लागू किया गया है। उनके साथ ही दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को भी अदालत ने जमानत दे दी है। आर्थिक अपराध के लिए विशेष न्यायालय द्वारा जमानत आदेश जारी किया गया। आरोपियों को डीआरआई अधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जमानत दी गई। प्रत्येक आरोपी को 2 जमानत और 2 लाख रुपए का बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही जमानत की शर्तों में रानिया राव को देश छोड़ने की अनुमति नहीं। रानिया राव 3 मार्च को दुबई से लौटने के बाद केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। राजस्व सूचना निदेशालय के अधिकारियों ने उसके पास से 14.7 किलोग्राम सोना जब्त किया। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने रोहिंग्याओं के अवैध प्रवास से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बात करते हुए डीसीएम पवन कल्याण ने कहा, चिंता का एक और क्षेत्र रोहिंग्याओं की आमद है। 2017 और 2018 के बीच मुझे कई शिकायतें मिली, खासकर सुनार समुदाय से, बंगाल से आंध्र प्रदेश में आकर नौकरी करने वाले लोगों के बारे में। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग म्यांमार से हैं। चिंता सिर्फ स्थानीय लोगों से रोजगार छीने जाने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है। उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड कैसे मिल रहे हैं? उनके रहने की सुविधा के लिए स्थानीय नेटवर्क होने चाहिए। मैंने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में बता दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि यह सभी समुदायों की साझा चिंता है। हम पहले से ही अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के उन सीमित अवसरों को छीनने की अनुमति नहीं दे सकते। My concern regarding especially internal security, when country center is waging a war with enforcing the borders to be safe and everything, but also state should take a very active participation in
being vigilant within the internal security. And my concern is always about this is Andhra Pradesh, and the south is a very soft target. We could previously we had seen in Coimbatore bomb blast had happened, and in Gokul Chat and all. I'm quite concerned about it. And especially in Kakinada port also, I have the whatever inputs I had. Based on that, I think I have spoken. Especially when a particular person called me, who been apprehended by joint operation by both Telangana and AP police. I think that's a issue of concern for all of us, and I want to make sure that state police should be vigilant about it. That is one thing, and also state has a fundamental responsibility to make sure internal security is being taken care of. That is one concern I have. I think that's what I had expressed. And also about regarding Rohingyas, for last few years, I'm saying I can say from 2017 to 2018, I had been noticing, and people have been complaining to me when we were in opposition, 2017, 2018, especially in certain parts of AP, a lot of people are coming from Bengal, and they're taking our jobs, and we are losing our employment. And this came from Goldsmith. This came from especially I heard it more from a Goldsmith sector. I said, where these guys are coming from? These guys are coming from Kolkata. I said, in all these decades, Kolkata is a part of it. West Bengal is a part of it. How come sudden influx of migration from? Then we understood that it is from Rohingya people, whatever, Myanmar. And the problem is in Telangana or Andhra Pradesh, the main concern is the job should get for locals only. And even the previous government also said major percentage jobs should go to only for locals. I think everyone's concern is that to give if you don't provide a local employment, that would be an issue. Even if you look at Telangana statehood also, it is based on one of the three main objectives. One objective is about having employment for the local, for the native group. So imagine people, we are struggling within the interstate issues, and on the top of it, if you come migration from another country, they are not able to keep up their borders safe, they are secure, and the influx of all these Rohingyas coming here and taking the jobs, and that is a matter of concern. It's not just about mere employment, it is also about who is giving them Aadhaar cards, who is giving them ration cards, and who is behind it. There must be a group of people locally should be supporting you. I think that's what I conveyed to DGP to look into it. I think that's one point. आंध्र प्रदेश में मौसम में करवट बदली है। बता दें कि भीषण गर्मी के बीच विजयवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से कई जगह पर जलजमाव हो गया। जलजमाव होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना। हरियाणा के भिवानी जिले में चरखी दादरी रोड पर पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में दबिश दी और संदिग्ध प्रवासियों की पहचान व दस्तावेजों का सत्यापन किया। अधिकारियों ने बताया कि हर कार्यवाही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अवैध प्रवास पर रोक लगाने का उद्देश्य से की गई है। तलाशी के दौरान कई पुरुषों और महिलाओं को दस्तावेजों की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने 5 नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया है। ये नक्सली किसी कांड को अंजाम देने की तैयारी में थे। इन 5 नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने 36 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसे पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी सफलता माना जा रहा है। डीवीसीएम रैंक के एक वरिष्ठ नक्सलवादी एसीएम के साथ 3 प्लाटून सदस्य नक्सलवादियों को अबुझमाड़ के बिनगुंडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक स्वचालित एसएलआर राइफल, एक 303 राइफल, 3 एसएसआर राइफल, 2 हैंडगन सहित कुल 7 हथियार जब्त किए गए। गौरतलब है कि गढ़चिरौली जिला नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है। यहाँ नक्सलवादी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। वह आगजनी समेत अन्य प्रकार के सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। दरअसल गोपनीय सूचना मिली थी कि 50 से 60 माओवादी पुलिसकर्मियों पर हमला करने और घात लगाने के इरादे से भामरागढ़ उप विभाग के लाहेरी पोस्ट के अंतर्गत एक गांव बिनगुंडा में जमा हुआ है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभियान यतीश देशमुख के नेतृत्व में C60 की 8 टुकड़ियों और एक कंपनी 37 बटालियन को 18 मई को सीआरपीएफ टीम के साउथपुर वन क्षेत्र में भेजा गया। 19 मई की सुबह C60 टीमें माओवादी विरोधी अभियान चला रही थी। उन्होंने बिनगुंडा गांव के घेर लिया और गांव की तलाशी शुरू कर दी। देखा गया कि कुछ संदिग्ध हरे काले रंग की वर्दी पहने हुए, कुछ सादे कपड़ों में हथियार के साथ पुलिस दल पर घात लगाने की योजना बना रहे थे। चूंकि गांव में नागरिक मौजूद थे, इसलिए पुलिस दल ने गोलीबारी नहीं की और आखिर में 5 नक्सलवादियों को उनके हथियारों के साथ पकड़ा गया। इस दौरान अन्य नक्सलवादी गाँव और जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। पंजत इलाके के कांजीगुंड गांव की यह तस्वीर है, जहां हर साल मछली पकड़ने का एक विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मिलकर भाग लेते हैं। यह आयोजन देखने लायक होता है। यहाँ का वार्षिक मछली पकड़ने सह सफाई सह महोत्सव सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का उत्सव बन चुका है। मछलियां पकड़ने का उत्साह जितना होता है, उतना ही उत्साह जलाशयों की सफाई का भी होता है। ये फेस्टिवल हम सदियों से मना रहे हैं। हमें दादा परदादा से ये साधन मिली है और इसका गर्ज गायद ये है कि इस चश्मे की सफाई हो जाए। जी, जब इसके ये घास फूस निकल, देखो आप देते हजारों लोग इसमें है, आप देखो कैसा ये घास फूस आगे आता है, ये बाहर जाता है। इससे फायदा मिलता है कि ये साल भर का पानी हमें अच्छी तरह से फूटता है और फिर हमारे जमीन में ये काम आता है और नलके में भी हम जाते हैं। तो इसका अक्सर मकसद यही है कि इसकी सफाई हो जाए और इससे हमें साल भर के लिए पानी अच्छी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के महाराष्ट्र के पालघर में कलेक्टर कार्यालय को मंगलवार तड़के बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस को परिसर खाली करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 6:23 बजे कलेक्ट्रेट के आधिकारिक आईडी पर एक ईमेल भेजा गया, जिसमें कहा गया कि परिसर में RDX लगाया गया और उसमें अपराह्न और 3:30 बजे विस्फोट होगा। जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तलाशी शुरू की। पाटिल ने बताया कि कलेक्ट्रेट में मेटल डिटेक्टर के साथ टीम तैनात की गई और एहतियात के तौर पर QRT दस्ते की मांग की गई। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने कहा कि पूर्वाह्न 11 बजे परिसर को खाली करा लिया गया और तलाशी जारी की गई। आपको बताते चले कि राजस्थान के टोंक, राजसमंद और पाली जिला कलेक्टर को भी आज बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तीनों कलेक्टर को मेल में धमकी दी गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई। टोंक जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार पूरी तरह से बंद किया गया। कलेक्ट्रेट में बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकाला। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बैंगलोर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर हुआ जलजमाव।
2000 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज कार्य, लोगों की जान और संपत्ति बचाना हमारी प्राथमिकता, डीके शिवकुमार। गौर स्मगलिंग केस में रानिया राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाई। विजयवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद हुआ जलजमाव। अनंतनाग के काजीकुंड में मछली पकड़ने का वार्षिक उत्सव। पालघर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने बिल्डिंग खाली कराई। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।